छोड़कर बाकी सारे निर्णय लेने के अधिकार को इनको मैं देता हूँ। शादी को छोड़कर बाकी सारे कार्य ये स्वयं कर सकते हैं। तो सबने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर शादी को छोड़कर ये सारे कार्य कर सकते हैं तो इनसे अच्छा तो कोई व्यक्ति ही नहीं होगा। जो मोहम्मद गौरी कमाते थे या जो करते थे उतने ही अपने स्लेव्स को देते थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मध्यकालीन भारत में क्या मिलेगा। जो मोहम्मद गौरी हैं बच्चों, मोहम्मद गौरी के स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के स्लेव थे बलबन, और बलबन के भी स्लेव थे। तो सोचिए इनकी कंडीशन कितनी अच्छी होगी कि एक दास दूसरा दास और दूसरा दास तीसरा दास रखने की कंडीशन पे रहता था। तो इस प्रकार ये दासों को रखते जाते थे। जब ये भारत में जीतते हैं और जब ये भारत को प्रॉपर मैनर में अपने पास लाते हैं, ठीक है, तो अब इनको ये पता चलता है कि भारत को हम छोड़ नहीं सकते। अगर हम भारत को छोड़ेंगे तो हमें लॉस होगा। तो जब पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी वापस जाते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज एंड कुबाचा, ये तीन इनके एबल जनरल्स होते हैं। इनको यहाँ की भागदौड़ संभाल के देके जाते हैं। कहते हैं कि आप इस देश को अब संभालिए और जो क्षेत्र हमने जीते हैं उनको संभाल के रखिए। इनको हम किसी व्यक्ति को अब लेने नहीं देंगे। इसके बाद धीरे धीरे जब अदर डायनेस्टीज आएंगी तो धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक इन सबको हराने के बाद फिर एक फाइनल शासक में बनेगा। इल्तुतमिश यहाँ पे फिर काम करेगा। ये चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अभी दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई, अभी भारत में, ठीक है, गौरी वंश की स्थापना प्रारंभ हुई। अभी गौर साहब आए, उन्होंने भारत को जीता और अपनी चीज़ें बनाई। अगर सिंध की बात करें, सिंध पे जाएंगे तो सिंध बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहा है। ठीक, सिंध में बिल्कुल अलग लॉजिक चल रहे थे। यहाँ पर अलग तरीके की फैमिलीज वर्क कर रही हैं, यहाँ पर अलग तरीके का काम था। तो यहाँ की फैमिलीज अलग तरीके से रूल कर रही थी। यहाँ पर हिंदू शाही डायनेस्टी का शासन था। मतलब अगर आप अफगानिस्तान तक जाएंगे तो काबुल तक, कंधार तक, सिंध तक, यहाँ पर कौन थे? हिंदू शाही वंश शासन करते थे। तो हिंदू शाही वंश का यहाँ पे शासन था और हिंदू शाही वंश बिल्कुल अलग तरीके से कार्य करते हुए दिखता था। यहाँ पर सबसे पहला जो आक्रमणकारी आया उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, और उसने ही सबसे पहले हिंदू शाही वंश को हराया और हिंदू शाही वंश को हराकर अपने, है ना, प्रणालियों को सिद्ध किया और अपनी चीज़ों को किया। तो यहाँ पर क्या है, हिंदू शाही वंश सारे कार्य करते हुए आपको दिखता है। पहली चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है? दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, हिंदू शाही वंश के बाद बाकी चीज़ें और बदलती हुई दिखती हैं। हिंदू शाही वंश के आने के बाद जो हमारा पश्चिमी प्रांत था, जो हमारा बेटा वेस्टर्न था, जो हमारा वेस्टर्न एरिया था, अब वो क्या हो गया? अब वो हमारा हो गया वीक। तो अब इस वेस्टर्न एरिया के कमज़ोर होने से बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने आने लगे और इश्यूज को ही टैकल करना हमारा सर्वप्रमुख कार्य था। इन मुद्दों को हम किस तरीके से देखेंगे, क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम थी। और इसी के लिए कहा गया था अगर मध्यकालीन भारत में सिंध ना जीता जाता तो शायद भारत ना जीत पाता। तो सिंध के हारने के बाद ही भारत के अंदर घुसने का इनको मार्ग मिला, जिससे इन्होंने मध्यकालीन भारत में अपनी चीज़ों को मजबूत किया। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने शासन किया, बहुत बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने यहाँ शासन किया। ह्वेनसांग जब आया था तो उसने यहाँ पे बोला था कि जब ह्वेनसांग आए थे, वो आए थे 629 में। कब आए थे? 629 में आए थे। तब उन्होंने बोला था कि जो सिंध प्रोविंस है वहाँ पर एक शूद्र क्लेन का व्यक्ति शासन करता है जो बुद्धिस्ट है। इन्होंने कहा था, इनका ईयर था बेटा आने का, इट वॉज 629 to 45, 629 से 645 के बीच में आए थे। 629 से 645 के बीच में जब ये आए थे तो इन्होंने कहा कि जो सिंध है, सिंध पर बेटा शासन जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति का है। क्या है? किसका? इन्होंने कहा वहाँ पर एक शूद्र क्लेन का राजा है और वो बुद्ध है। देखो, शूद्र क्लेन का शासक और बुद्ध है इसलिए बोला जाता है क्योंकि बुद्ध ही जितने भी आपके शूद्र थे, है ना, और जो वैश्य थे, उनमें से अधिकांश लोग क्या हो गए थे? बुद्ध बन गए थे। तो अगर ये कहेंगे तो वो जनरली यही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भी रूलर था वो बुद्धिस्ट था। ठीक,
अब जाहिर सी बात है, जब इसका कंट्रोल सिंध के पास जाता है तो सिंध के पास से इसका कंट्रोल सबसे पहले जो होता है मोहम्मद बिन कासिम के पास जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के पास जब ये जाता है, ठीक है, तो ये टाइम होता है 1712। 1712 में मोहम्मद बिन कासिम इसको जीत लेता है। इसके बाद मुल्तान भी जीतता है, तो सिंध और मुल्तान इसके पास आ जाता है 1712 और 712 और 723। यहीं से मध्यकालीन भारत की रूपरेखा स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, भारत का मध्यकालीन भारत और विश्व के मध्यकालीन भारत में अंतर, ठीक। इंडिया का मध्यकालीन भारत अलग है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का मध्यकालीन भारत बिल्कुल अलग है। इंडिया में मिडिवल पीरियड स्टार्ट होती है 647 AD से। 647 AD से हमारे यहाँ मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो रही है, आपको पढ़ाने की सुविधा से, ठीक। इसके बाद इनकी डिटेल्स बहुत हैं कि कौन सा शासक कब आया, क्या किया। देखिए, उतना हमें डिटेल में इसलिए नहीं जाना क्योंकि अगर आप पूरी पाल वंश को पढ़ने बैठेंगे तो नोट्स में आपको मिल जाएगा, आप उसमें पढ़ लेंगे। उसको अगर अभी हम पढ़ेंगे तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी होंगे, बहुत सारा चीज़ें आपकी ख़राब भी होंगी, ठीक है। तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे अभी आज की डेट में, बट हम ये ज़रूर बात करेंगे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इतना ज़रूरी क्यों था। किसको पता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्या होता है? ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इस एरिया को प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है हमें। हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत की, जहाँ से भारत में लोग घुस सकते थे। यहाँ पर क्या थे? यहाँ पे बहुत सारे दर्रे थे। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, भारत उस समय सबसे ज़्यादा समृद्ध देश था। सबसे ज़्यादा समृद्ध राज्य कौन सा था? भारत। सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस राज्य था इंडिया। भारत वॉज वेरी प्रॉस्पेरस, बिल्कुल इसे भी नहीं कहेंगे। बट जब इधर साइड आप जाएंगे भारत के, अगर इस एरिया में आप जाएंगे भारत के, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डेजर्ट्स हैं, यहाँ पर ट्राइब्स रहती थी, इनका डेवलपमेंट हुआ नहीं था। बट हार्श कंडीशन में रहने से इनकी फिजिकल कंडीशन बड़ी अच्छी, इनकी पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशन बहुत पॉजिटिव थी और ये इस सिचुएशन में यहाँ रह सकते थे। बट अब इन्हें वेल्थ चाहिए थी अपनी ट्राइब को बचाने के लिए, अपनी चीज़ों को करने के लिए इनको पैसे की आवश्यकता थी। और पैसा इन्हें एक झटके में तो कहीं से मिलता नहीं भाई, पैसा तो हम तुरंत ला नहीं सकते थे। तो जब पैसे का अभाव था तो इन्होंने क्या प्लान किया? इन्होंने प्लान किया कि चलो भारत की तरफ चलते हैं। तो ये जो फ्रंट था हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत को इनको सही रखने की ज़रूरत थी। अगर इसको ये प्रोटेक्टेड रखते तो ज़रूरी होता, पर इसको ये लोग प्रोटेक्ट कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि भारत अपने इस क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था